बोला है कि वन टॉप गुणांक आई का उपयोग किया जाता है। कि वन टॉप का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो वन टॉप का हम लोग यूज करते हैं असमान अनुभार को ज्ञात करने के लिए, मतलब डिटरमाइन द एबनॉर्मल, एक मिनट सॉरी क्या हो गया, हाँ वन टॉप का उपयोग किया जाता है। हम लोग वन टॉप का उपयोग क्या करते हैं, तो वन टॉप का उपयोग करते हैं हम लोग असमान अनुभार को निकालने के लिए। ठीक है, आगे की तरफ चले और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा यदि बिलियन का विघटन हो, यानी कि बिलियन क्या हो, डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब होता है मिल के बन रहा है, ठीक है, नहीं सॉरी विघटन हो रहा है। विघटन मतलब टूटना, जब टूटेगा तो आई का वैल्यू, सिंपल सा बात है, विघटन होगी जब बिलियन के आयन पार्टिकल्स अलग अलग टूटेंगे तो आई का वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि एक से अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे तरफ चले, अगला क्वेश्चन है यदि विलय का संगठन होता है, एसोसिएशन होता है, मिलता है, तो जब मिलेगा सिंपल सा बात है कण जो होंगे वो एक साथ मिल रहा है तो कमेगा, तो आई का वैल्यू क्या हो जाती है, एक से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसंख्यक गुण किस पर निर्भर करता है। आपको ही पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो अणु की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी कि अणु की संख्या पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, विलय के कणों की संख्या, विलय के प्रकार, विलय के रंग, ताप के रंग, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, नंबर ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, कलर्स ऑफ सॉल्वेंट, कलर्स ऑफ टेम्परेचर, कौन सही हो जाएगा, विलय में कणों की संख्या पे, ठीक है, यानी कि आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र सांद्रता व्यक्त करने का ताप स्वतंत्र है, मतलब किस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको ही पता है टेम्परेचर का इफेक्ट मोलालिटी पर नहीं पड़ता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सी, यानी कि मोलालता। आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द्रव में गैस की विलयता किसके बढ़ने पर बढ़ती है, तो गैस में, द्रव में गैस की विलयता, द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीज, सोलिबिलिटी ऑफ गैस तब बढ़ेगी लिक्विड के अंदर जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे, दाब को बढ़ा दोगे, ठीक है, हेनरी के नियम के अनुसार। हेनरी के नियम निम्न में से किस स्थिति में लागू होती है, हेनरी का नियम लागू तब होगा जब विलयन कैसा हो, गैस और द्रव। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे, गैस और द्रव की विलयन में हेनरी का नियम लागू होता है। आगे तरफ चले और अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यदि विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है, यानी कि नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वाष्प दाब क्या हो जाएगी, वाष्प दाब बढ़ जाएगी, नहीं नहीं नहीं, अवाष्पशील विलय मिला रहे हैं तो घट जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, वाष्प दाब घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगी जब आप नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट मिलाओ। कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अनुसंख्यक गुणधर्म ऑटोमेटिक होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो कौन नहीं होगा, पृष्ठ तनाव एक सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव नहीं होता है, इसलिए कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला क्वेश्चन है आपका, मोललता का एसआई मात्रा क्या होती है, मोललता बोला है ना, तो लास्ट में केजी होगा ना, पर केजी, नंबर ऑफ मोल पर केजी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, मोल पर केजी, मतलब मोल केजी यूनिवर्स, और इसको लिखेंगे तो मोल पर केजी लिखेंगे, ठीक है। आगे तरफ चले क्वेश्चन नंबर 7। आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्स का मान होती है 0, शून्य होता है, किसके बराबर होती है, शून्य के, ठीक है। आगे चले अगला क्वेश्चन, बस तो इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है, आपका इस स्लाइड में इतना ही क्वेश्चन था। टोटल क्वेश्चन की संख्या हो गए हैं 60, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पूछे हुए कुछ एमसीक्यू को, जो चैप्टर फर्स्ट होगा हैलोएल्केन हैलोएरिन, ठीक है। इसको अगले नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें केवल हैलोएल्केन और हैलोएरिन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कन्वर्जन को भी देखेंगे, जो आपके बोर्ड में कैसा किस तरह का कन्वर्जन पूछता है, ठीक है। बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो रहेगा हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन का।